मजलिस किशनगंज में नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ लोग एमआईएम को कामयाब करने की बातें कर रहे हैं। किशनगंज में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार और मास्टर मुजाहिद मुसलमानों से जेडीयू बीजेपी गठबंधन के लिए वोट मांगते हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सीमांचल के मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। जब से नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है, किशनगंज के मुसलमान मास्टर मुजाहिद से दूरी बना लिए हैं। बीजेपी और जेडीयू हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस सांसद जावेद पिछली बार की तरह इस बार भी झूठे वादे कर वोट मांग रहे हैं। किशनगंज में हो गया है बड़ा खेला, क्योंकि एमआईएम ने सभी पार्टी को पीछे धकेला। आज हम आपको बताते हैं क्यों इन दिनों किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से दूसरी पार्टी में खलबली मची हुई है। एमआईएम अध्यक्ष बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बिहार के किशनगंज में 3 दिवसीय दौरे से दूसरी पार्टी में हरकंप मचा हुआ है, क्योंकि जो किशनगंज का चुनाव त्रिकोणीय दिख रहा था, अब वो एक तरफ एमआईएम के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है। पिछले बार बिहार में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जो किशनगंज की सीट थी, लेकिन इस बार वो भी एमआईएम के खाते में जा रही है। बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन दिनों किशनगंज में एमआईएम प्रत्याशी अख्तरुल इमान के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभा कर रहे हैं, जिसमें लाखों की तादाद में लोग बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए आ रहे हैं। इस बार मजलिस किशनगंज में नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ लोग एमआईएम को कामयाब करने की बातें कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार एमआईएम किशनगंज सीट को 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही है। किशनगंज में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार और मास्टर मुजाहिद मुसलमानों से जेडीयू बीजेपी गठबंधन के लिए वोट मांगते हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सीमांचल के मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। जब से नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है, किशनगंज के मुसलमान मास्टर मुजाहिद से दूरी बना लिए हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद डॉक्टर जावेद से किशनगंज की जनता काफी खफा दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस सांसद जावेद पिछली बार की तरह इस बार भी झूठे वादे कर वोट मांग रहे हैं, जबकि बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम प्रत्याशी अख्तरुल इमान सीमांचल में मुसलमानों, दलितों और मुस्लिमों पे साथ हकमारी हुई है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। किशनगंज जीतने के लिए एमआईएम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बरिस्टर ओवैसी और अख्तरुल इमान ही नहीं, बल्कि तेलंगाना के विधायक माजिद हुसैन, एमआईएम नेशनल प्रवक्ता वारिस पठान, एमआईएम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली और दिगर छोटे बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं और अख्तरुल इमान को कामयाब करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। किशनगंज के लोगों का कहना है कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, सीएए, एनआरसी, एनपीआर, यूसीसी, हिजाब, बिल्किस बानो, नासिर जुनैद हत्या पर अगर कोई बोला है तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है, तो इसलिए इस बार वोट भी ओवैसी और एमआईएम को ही दिया जाएगा। किशनगंज लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को चुनाव होना है और नतीजे 4 जून को आएगा। अब 4 जून को ही मालूम चलेगा कि किशनगंज का सांसद कौन बनेगा। आप कमेंट्स में जरूर बताइए मुझे कि आपके हिसाब से किशनगंज का सांसद कौन बनेगा या कौन बनना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुस्लिम सियासत।